परम पूज्य बाबा साहब को नमन करते हुए उपासक उपासिकाओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। कल आपने माँ प्रजापति गौतमी यशोधरा की दीक्षा के बारे में आपने प्राप्त किया, कैसे उन्हें जो है दीक्षा मिली। अब आगे आपको जो है एक प्रकृति नामक चंद्रिका के बारे में विद्या कैसे भगवान देते हैं। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध श्रावस्ती के चेतवन में भ्रमण करने के लिए निकले। उसी दरमियान प्रातः काल का समय था। भगवान गौतम बुद्ध के प्रिय भिक्षु आनंद भी अपनी भिक्षाटन के लिए निकलते हैं। भिक्षा मांगने के लिए तब वो वहां से निकलते हैं, रास्ते में चले जा रहे हैं, एक नगर में पहुंच जाते हैं। वह उस नगर में पहुंच जाते हैं जिसमें प्रकृति जो है चंडिका रहती थी, और वहां सर्वप्रथम उसी के घर पहुंच जाते हैं। तो वहां जो प्रकृति लड़की थी वो घर पर नहीं थी, उसकी मां थी। उसकी मां ने भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद को भिक्षाटन में भोजन कराया। भोजन करके तब फिर वहां से चेतवन के लिए फिर निकल पड़ते वापिस। रास्ते में उन्हें प्यास लगती है। उन्होंने देखा कि इधर एक नदी है, उस नदी में पानी पीने के लिए चलो। भिक्षु आनंद उस नदी की ओर पानी पीने के लिए चल दिए। तो वहां नदी के किनारे पर प्राकृतिक चंडाल कन्या पानी भर रही थी। भिक्षु की नजर उस लड़की पर पड़ी और कहा, हे लड़की, आप हमें थोड़ा पानी पिला दो। प्रकृति चंडिका ने उत्तर दिया, मैं किसी को पानी नहीं पिला सकती, मैं चंडिका हूं। चंडिका चंडाल बोलते हैं, जो ओछी जाति होती है कोई। तो इस तरह से उसने मना किया। भिक्षु आनंद ने कहा, मुझे जाति द्वेष भाव से कोई मतलब नहीं है, मुझे पानी पिला दो। उस लड़की चंडाल ने भिक्षु आनंद को पानी पिलाया। पानी पिला करके पूछा, आपका नाम क्या है? नाम आनंद बताया और भगवान गौतम बुद्ध का शिष्य बताया, चेतन वन में रहने का निवास बताया। तो वो कुछ दूर तक तो आनंद के पीछे चली, फिर वापस घर लौट आई। घर लौट करके जब वापस घर आ गई तो उसने अपने मां से कहा, मां, आप मेरी शादी करना चाहेंगी
मुझे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने वर चुन लिया है। मां ने पूछा, बेटा आपने किसको चुना है? लड़की ने उत्तर दिया, मां, भगवान गौतम बुद्ध के चेतन वन में आनंद नाम के एक शिष्य हैं उनके, वो मुझे बहुत अच्छे लगे, भली प्रकार मुझे अच्छे लगते हैं, सुंदर भी हैं, चाल ढाल बोल चाल सब उनका बहुत मुझे अच्छा लगा, मैं उनके साथ शादी करना चाहती हूं। मां ने कहा, बेटा वो तुमसे शादी नहीं करेंगे, वो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले शिष्य हैं और वो कभी शादी न करने का उनका इरादा है। आपने ये गलत सोचा है, अपनी धारणा बदल लो, अपनी धारणा बदल लो। और वो भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य हैं, वो कभी भी तुमसे शादी नहीं करेंगे। लड़की जिद कर जाती है, कहती है, मां मैं शादी करूंगी तो आनंद से करूंगी, अन्यथा मैं करूंगी नहीं। तब लड़की अपनी मां से इस बात को कहती है, तो मां भी उसका जवाब देती है। मां जवाब देती है कि बेटा ये शादी नहीं हो सकती है। बार बार समझाने के बाद भी लड़की नहीं मानती है और वो वहां से भिक्षु आनंद के पास जाती है और उसकी तलाश करती है कि भिक्षु आनंद कहां है। भिक्षु आनंद भिक्षाटन के निकल जाते हैं तो वो उनके पीछे पीछे जाती है, लेकिन उस लड़की ने सोचा ये कहां जाएंगे, लौट के तो यही आएंगे। वह चेतन वन के जहां सभागार था, भगवान का जहां देशना का जो है हॉल था, उसके दरवाजे पर बैठ गई। वहां बैठ करके इंतजार करने लगी कि कभी तो लौट के आएंगे। जब भिक्षु आनंद भिक्षाटन से वापिस हुए, देखा कि भिक्षु आ रहे हैं, उसको थोड़ा धैर्य हुआ। भिक्षु आनंद आ रहे हैं वापिस। लड़की ने यह देख करके बड़ा अपने मन में उत्साह उत्पन्न किया, बड़ी खुश हुई कि आज बात करूंगी अपनी शादी के बारे में। जब पास में नजदीक आ जाते हैं, भिक्षु आनंद से बात करती है तो भिक्षु आनंद कहते हैं, हे लड़की, मैं शादी नहीं करता, मैं शादी नहीं कर सकता, मैं भिक्षु हूं, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हूं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, किसी और के साथ अपना संबंध बना लो। इस प्रकार उसे भिक्षु आनंद घर वापस कर देते हैं। तब फिर अपने घर पहुंच जाती है वो लड़की, अपनी मां से कहती है, मां तुम तो बहुत जादू टोना जानती हो, अपना कोई जादू ऐसा चलाओ
जिससे बिच्छू आनंद के साथ मेरी शादी हो जाए। मां ने कहा, बेटा, भगवान गौतम बुद्ध के साथ मेरा जादू टोना कोई नहीं चलता। सभी माता और उपासक उपासिकाओं से निवेदन है, ये शब्द बहुत ही आपके योग्य है, जो आप ज्यादातर विश्वास रखती हैं अंधविश्वास पर, उसे आपका भ्रम दूर करने के लिए शब्द भगवान गौतम बुद्ध का जो उसकी मां ने कहा, ये कहा कि भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य पर मेरा जादू टोना किसी प्रकार का नहीं चल सकता। जब उसे इतना पता चल गया तो उस लड़की बोली, हे माता, अगली बार आनंद अगर यहां भिक्षुटन के लिए इधर निकलें तो आप अपने घर में उन्हें निवास ठहरने के लिए कहें। तब उसी दरमियान उसी समय आनंद भिक्षु वहां से निकलते हैं। प्रकृति चंडाल की माता भिक्षु को इशारा करके बुलाती हैं, आनंदी इधर आओ, आज का भोजन आपका हमारे यहां है। भिक्षु आनंद को तो भोजन चाहिए, भिक्षा में भोजन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने बड़े आदर सत्कार के साथ आनंद को बुलाया। आनंद बड़े प्रेम से उनके घर जाते हैं और विभिन्न प्रकार के भोजन बनाया, बैठने के लिए अच्छा साधन दिया। तब मां ने भिक्षु आनंद से कहा, भिक्षु आनंद, मेरी प्रिय बेटी प्रकृति आपसे बहुत प्रेम करती है और आपके साथ शादी करना चाहती है। आनंद ने कहा, माता, मैं एक भिक्षु हूं और भगवान गौतम बुद्ध का शिष्य हूं और मैं ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हूं। मैं शादी कभी नहीं कर सकता। आप अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे से किसी परिवार में देखकर, बढ़िया लड़का देखकर अपने लड़की के साथ संबंध कर दो। मैं हरगिज शादी नहीं कर सकता। जब ये बात आनंद से हुई, यही बात माता ने अपनी लड़की को बताया, बेटा अब ऐसा नहीं हो सकता, तू अपना दृढ़ प्रतिज्ञ बदल दे, अपना निश्चित बदल दे, तेरे साथ शादी नहीं कर सकते आनंद। माता, तुम्हारा कोई बस नहीं चला है। आज आप आनंद को अपने घर में ही सोने के लिए कहो। मैं देखती हूं, मुझे इस बात की आज्ञा दो, मैं किसी प्रकार के इनके साथ संबंध बना सकूं। मां ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, मैं तुझे पूरी तरह से स्वतंत्र करती हूं, जो करना चाहे तू कर ले। मां अपनी बेटी को स्वतंत्र कर देती है और कहती है
कि बेटी स्वेच्छा के बिना कोई कर्म नहीं करना। बेटी सज धज के जैसे स्त्रियां किसी इंसान के ऊपर मोहित करने के लिए जाती है, आकर्षित करने के लिए जाती है, उस तरह से उसने सारे श्रृंगार करके भिक्षु आनंद के सामने पहुंच जाती है। तरह तरह के बातें करती है, बहला फुसलाने की बातें करती है, और यहां तक है कि अपनी नियत को, उसकी नियत में खोट आ जाता है और वो उसमें भी फेल हो जाती है। भिक्षु आनंद कहते हैं, ये जो कर्म तुम करने जा रही हो महापाप है। मैं व्यक्ति हूं, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मर जाऊंगा लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसने अपनी मां को बुलाया, मां अब अपना जादू टोना चलाओ। मां ने जादू टोना स्वीकार किया और अपना जादू टोना छोड़ दिया और एक कपड़े में आग लगा दी और भिक्षु आनंद से कहा, या तो मेरे लड़की के साथ संबंध बनाओ, नहीं तो तुम्हें इस आग में डाल दूंगी, तुम यहां से जिंदा बच के नहीं जाओगे। भिक्षु आनंद ने कहा, माता मारा या छोड़ो, मारो या छोड़ो, ये तुम्हारे हाथ की बात है, लेकिन जो तुम कह रही हो वो हरगिज नहीं हो सकता, मैं कभी नहीं कर सकता। जब मां ने भिक्षु आनंद की बात को सुना, भिक्षु आनंद को फ्री कर दिया, बेटी अब अपने घर जाओ, अब कोई ऐसा चारा नहीं है जो मैं कर सकूं, भिक्षु आनंद को फ्री कर दो। मां बेटी दोनों अपने दूसरे कमरे में चली जाती हैं, भिक्षु आनंद को फ्री कर देती हैं। सुबह होता है, भिक्षु आनंद अपने क्षेत्र वन चले जाते हैं। भगवान गौतम बुद्ध को अपनी बात बखान करते हैं, कहते हैं, हे भगवान, मेरे साथ में भिक्षाटन में इस तरह से हालात गुजरे, प्राकृतिक नाम की लड़की मेरे साथ शादी करना चाहती है और मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। भगवान गौतम बुद्ध ने